अब हम इस मिग एयरक्राफ्ट के क्रैश की घटना के टेक्निकल अध्याय को डिकोड करेंगे। अब इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है, इसमें सिर्फ मशीन के बारे में बात होगी और ठंडे फैसलों के बारे में बात होगी। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में 1960 के दशक का कोई भी उपकरण, कोई भी गैजेट या कोई भी मशीन इस वक्त रखी हुई है? आप चाहें तो अपने घर में इस समय सोचकर देखिए कि आपके घर में कोई टीवी, कोई रेडियो, कोई फ्रिज, कोई कूलर, पुराना स्कूटर, पुरानी कार या कोई भी और उपकरण, कोई पुराना रेडियो ऐसा है जो आज से 50-60 साल पुराना हो और अभी भी सही सलामत हो, अभी भी चल रहा हो। अगर आपके पास मान लीजिए कोई 50-60 साल पुराना स्कूटर या गाड़ी हो या टीवी हो, तो क्या आप उसका आज इस्तेमाल करते हैं? पहली बात तो यह, आपको अपने घर में ऐसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं। यह सवाल आपको जितना अटपटा लग रहा होगा, उससे भी ज्यादा अटपटा और अजीब यह है कि हमारे देश में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं है। 15 साल के बाद आपको अपनी गाड़ी रिटायर करनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश की वायुसेना MiG-21 को पिछले 60 साल से उड़ा रही है, 60 ईयर्स। ये विमान तकनीकी तौर पर अब इतने पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं कि उनका क्रैश हो जाना अब कोई नई बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। पिछले 6 दशक में यानी 60 साल में मिग विमानों के क्रैश की 400 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और इन हादसों में हमारे देश ने अपने 200 से ज्यादा जांबाज और युवा पायलट्स को खोया है। 200 से ज्यादा पायलट्स मर चुके हैं। अकेले बाड़मेर में, जहां यह क्रैश हुआ कल, 9 वर्षों के दौरान MiG-21 क्रैश की ये 8वीं घटना है। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि MiG-21 को उड़ता ताबूत, फ्लाइंग कॉफिन क्यों कहा जाता है। MiG-21 वर्ष 2019 में एक बार तब भी चर्चा में आया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन भारत में घुसे पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स को उसने मार गिराया था। आपको याद होगा, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को अपने MiG-21 विमान से ही ध्वस्त किया था। हालांकि तब भी तकनीकी खराबी के कारण उनका ये जो MiG-21 बाइसन विमान था, ये क्रैश हो गया था और अभिनंदन पाकिस्तान के इलाके में पकड़े भी गए थे। ये वही प्लेन था। आज के मिग को अगर धोखेबाज फाइटर जेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक और आंकड़े के मुताबिक भारत में MiG-21 का जो क्रैश रेशियो है वो है 4.75, यानी भारत में हर साल औसतन 5 MiG-21 विमान क्रैश हो जाते हैं। यह आंकड़ा आपको बताता है कि MiG-21 विमानों की तकनीक न सिर्फ पुरानी है, बल्कि अब उसमें किसी भी सुधार की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। एक्सपर्ट्स MiG-21 के इन हादसों की मुख्य तौर पर 3 बड़ी वजहें मानते हैं। पहली है, इसकी खिड़कियों के डिजाइन के कारण पायलट को रनवे ठीक से दिखाई नहीं देता। कई बार अपग्रेड के बावजूद इसके इंजन में सुधार नहीं किया जा सकता। और तीसरा कारण है इसका मैकेनिज्म, जो इतना पुराना पड़ चुका है कि वो नई टेक्निक के साथ, नई तकनीकों के साथ अब फिट नहीं बैठ पा रहा। यानी ना तो इसे अपग्रेड किया जा सकता है और जो दूसरे जो सपोर्टिंग गैजेट्स होते हैं जो विमान में लगते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के हैं, वो इसके साथ सिंक नहीं कर पाते। और इसकी खुद की टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही हैं 1960 की है। वैसे तो MiG-21 विमानों को कई दशक पहले ही विंटेज एयरक्राफ्ट की श्रेणी में डाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय वायुसेना आज भी इनका इस्तेमाल कर रही है, जबकि खुद मिग बनाने वाली रशिया की कंपनी ने वर्ष 1985 में ही, यानी आज से करीब 37 वर्ष पहले, इस विमान का निर्माण बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, दुनिया के 60 से ज्यादा देशों की वायुसेनाओं में यह विमान शामिल रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर देशों ने अब इस विमान को रिटायर कर दिया है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन भारत जैसा देश जो अपने आप को महाशक्ति कहलवाना चाहता है, जो चाहता है कि वो भविष्य की महाशक्ति बने, वो आज भी इन विमानों को इस्तेमाल कर रहा है। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर एक लिस्ट देख पा रहे होंगे। ये उन देशों की लिस्ट है जो आज भी MiG-21 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस लिस्ट में आपको किसी भी बड़े या विकसित देश का नाम नहीं मिलेगा। इस MiG यूजर्स क्लब में, इसका नाम हमने दिया है खुद से, MiG यूजर्स क्लब। इसमें भारत के साथ अजरबैजान, अंगोला, सीरिया, लीबिया, मोजाम्बिक और कंबोडिया जैसे देशों के नाम हैं।
ये वो देश हैं जिनके पास अपने नागरिकों का पेट भरने लायक पैसा नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इनको कहा जाता है। इसलिए उनकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है। लेकिन हमारे लिए ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत को आज भी 60 साल पुराने इन विमानों से काम चलाना पड़ रहा है, और वो भी हमारी इंडियन एयरफोर्स को। सवाल यह भी है कि जब सेना में 4 साल बाद सैनिकों का रिटायरमेंट हो जाता है, तो 60 साल से ज्यादा पुराने हो चुके इन MiG-21 फाइटर जेट्स को अब तक रिटायर क्यों नहीं किया गया? यानी हमें जवान तो नया चाहिए, लेकिन हथियार हम उसे वही पुराना देते हैं। ऐसा चल नहीं सकता कि जवान नया हो और हथियार पुराना हो। अगर जवान नया है तो हथियार भी नया होना चाहिए।